दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी में भी दोस्तों काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। इसका क्या कारण है? क्या आगे भी कंटिन्यू ये गिरावट आपको देखने को मिलेगी? क्या रीजन था जिसकी वजह से आज मार्केट में गिरावट देखने को मिली है? और अमेरिका का जो अमेरिकाई फ्यूचर्स हैं, डाउ जोन्स फ्यूचर्स हैं, वो भी काफी गिरे हैं। तो पूरी तरफ जहां पर रेड और रेड देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके सबसे बड़े कारण मैं आपको इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। पर जहां पर अगर आप इंडिया विक्स को देखोगे तो वो भी दोस्तों लगभग आपको 5 दिनों से लगभग 9% से ऊपर बढ़ चुका है। कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट में जो है डर का माहौल देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट बुकिंग जहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, जो आपका इंडिया विक्स है वो भी आप देख सकते हो लगभग 15 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, और निफ्टी में भी लगभग 1% की गिरावट, 1% से ज्यादा ही आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में दोस्तों। ठीक है, तो इसके पीछे के कारण क्या है? तो कारण भी दोस्तों समझते हैं और क्या जहां से मार्केट फिर से रिकवर करेगा। जैसा कि मैंने दोस्तों कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि भाई अगर निफ्टी का 25,100 का लेवल टूटेगा तो कहीं ना कहीं अच्छी गिरावट आपको देखने को मिलेगी और वैसा ही आज हमें देखने को मिल चुका है दोस्तों। जहां पर बात करेंगे कि रेड अलर्ट हो चुका है कि स्टॉक मार्केट क्रैश निवेशकों के 4 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो चुके हैं इस गिरावट में। ठीक है, तो गिरावट के पीछे के क्या कारण है जिसकी वजह से निफ्टी, बैंक निफ्टी, पूरा मार्केट जहां पर डाउन आ चुका है? तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि सबसे बड़े वो कारण क्या रहे हैं। तो दोस्तों जहां पर अगर हम बात करेंगे गिरावट से पहले अमेरिकी नौकरियों की, जहां पर अगर आप देखोगे अमेरिकी नौकरियों की महत्वपूर्ण रिपोर्ट से पहले, देखो ये गिरावट जो आई है वो अमेरिकी नौकरियों की महत्वपूर्ण रिपोर्ट से पहले ये गिरावट आई है। ठीक है, जिसमें फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती के आकार और गति तय करने की उम्मीद है। आज सभी सेक्टरों में बिकवाली देखी जा रही है। ठीक है, सेंसेक्स 913 अंक या फिर 1.12% जहां पर गिरावट कर चुका है। ठीक है, और जहां पर अगर हम बात करें निफ्टी की तो निफ्टी भी आपका 277 अंक टूट चुका है। और अगर हम बात करें दोस्तों जहां पर बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी भी लगभग 600 से ज्यादा अंक गिरावट कर चुका है। पर दोस्तों जहां पर अगर हम बात करें कि कल के लिए क्या रहेगा, तो दोस्तों कल भी आपको एक तो ये जो रिपोर्ट आने वाली है, अगर आंकड़े अच्छे आते हैं तब तो ठीक रहेगा, पर अगर आंकड़े कहीं ना कहीं खराब आते हैं तो और ज्यादा मार्केट जो है करेक्ट होगा और ज्यादा आपका निफ्टी 24,500 का लेवल बहुत जल्दी दिखा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों बाजार में लगभग 4.4 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। बाजार में इस गिरावट के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप 4.46 लाख करोड़ रुपए से घटकर 461.22 लाख करोड़ रुपए रह गया है। रिलायंस इंडस्ट्री, SBI, ठीक है, और ICICI बैंक और L&T, इन्फोसिस, ITC, ठीक है, HCL टेक और HDFC बैंक में भारी गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। ठीक है, बाकी अगर बात करें कि सेक्टरों में सबसे ज्यादा गिरावट, दोस्तों किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है? दोस्तों जो PSU बैंक है ना दोस्तों, इनमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर मार्केट जहां से रिकवर करता है तो सबसे ज्यादा जल्दी जो रिकवरी आने वाली है वो PSU बैंक में ही आएगी। तो अगर अभी सभी डरे हुए हैं और अगर आप अभी आते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक बड़ा पैसा भी आप छाप सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी, PSU बैंक और ऑयल एंड गैस में 2% से ज्यादा की गिरावट आई है, जबकि ऑटो, बैंक, मीडिया, मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर में 1% से ज्यादा की गिरावट आई है। घरेलू स्तर में केंद्रीय स्मॉल कैप में 0.9% की गिरावट आई है। हालांकि स्मॉल कैप कम गिरे हैं और मिड कैप भी दोस्तों अच्छा खासा गिरावट जहां पर कर चुका है। ठीक है,
जहां पर बात करेंगे दोस्तों कि ये जो आपका जहां पर क्यों गिरा है स्टॉक मार्केट, ठीक है। दरअसल अमेरिकी गैर कृषि पैरोल रिपोर्ट से पहले निवेशकों में घबराहट बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये वाली जो न्यूज आने वाली है, ये जो रिपोर्ट बताई जा रही है, इससे पहले जो निवेशक हैं उनमें घबराहट बढ़ गई है, जिससे भारतीय इक्विटी बाजारों में गिरावट आई है। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावल ने हाल ही में इस बात पर जोर दिया है कि नीति निर्माता श्रम बाजार में और अधिक कमजोरी का स्वागत नहीं करते हैं, जिससे सितंबर में संभावित दर कटौती की स्थिति बन गई है दोस्तों। इसलिए ये जो आपका मार्केट है गिरावट कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो एक तरफा रैली दिया था निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने, वो कहीं ना कहीं उसमें भी दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। ऋण और जमा वृद्धि आंकड़ों में पहले बैंक शेयरों में गिरावट, इसके अलावा बैंक लोन और जमा वृद्धि के आगामी आंकड़ों को लेकर निवेशकों में चिंताएं बढ़ गई हैं, जिससे फाइनेंस सेक्टर हैवीवेट शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि जून 2024 की तिमाही में जमा में 11.7% की वृद्धि हुई है, जबकि बैंक ऋण में 15% की वृद्धि हुई है। दोस्तों ये भी आंकड़ा खराब है, ठीक है, क्योंकि जहां पर ऋण में ज्यादा वृद्धि हुई है और जो आपकी जून की तिमाही जमा में 11.7% की ही वृद्धि जहां पर देखने को मिली है दोस्तों। तो ये कुछ बड़े कारण थे जिसमें आरबीआई के जो बैंकों का लफड़ा चला हुआ है कि भाई बैंकों के पास डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है, बैंकों के पास पैसा खत्म हो रहा है और जो लोन वगैरह दिए हुए हैं वो भी इनको वापस नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है। और दूसरा आप ये जो रिपोर्ट कहीं ना कहीं आने वाली है, इससे भी घबराहट में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। और जो मैंने आपको कारण बता दिए हैं कि कौन से सेक्टर है जो वैसे भी वीक चल रहे थे। अब अगर हम पीएसयू बैंक की बात करें, जो तो ऑलरेडी पहले से ही ये सेक्टर वीक चल रहा था, तो अब अगर गिरावट हुई है तो सबसे ज्यादा पिटाई इसी सेक्टर की हो रही है, पीएसयू बैंक की दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में तो अभी उतनी गिरावट देखने को नहीं मिली है। मिड कैप की भी अच्छी पिटाई हो रही है, बाकी आपका पीएसयू भी अच्छा पिटाई हो रही है। तो ये कुछ सेक्टर हैं जिनकी हालत टाइट हो रखी है दोस्तों, ठीक है। बाकी जो इस बाजार में जो बड़े हिस्सेदार कंपनियां हैं गिरावट करने में, वो रिलायंस इंडस्ट्री है, एसबीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, ठीक है ना, एलएनटी है, इन्फोसिस है। आईटी सेक्टर भी कहीं ना कहीं वीक होता हुआ नजर आया है, ठीक है। एचसीएल टेक है, एचडीएफसी बैंक है। देखो दोस्तों, अगर यूएसए और जैसे नैस्डैक डाउ जोन में जो आईटी कंपनी आती हैं, अगर उनमें गिरावट रहती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी आईटी सेक्टर जो है कहीं ना कहीं वीक नजर आता है और उनमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर आप लगातार देख रहे होंगे कि जो आपका अमेरिकी बाजार है वो कहीं ना कहीं दोस्तों ना तो रैली दे रहा है, हर दिन गैप डाउन दे रहा है और गिरावट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी 200 400 पॉइंट बढ़ रहा है। आपका निफ्टी जो आपका नैस्डैक और डाउ जोन है वो भी दोस्तों गिरावट भी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों, ये अमेरिकी नौकरियों की महत्वपूर्ण रिपोर्ट से पहले भी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों की कटौती के आकार को देखते हुए भी जहां पर गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, ठीक है। और आप देख सकते हो जहां पर अभी 5794 का जहां पर लेवल चल रहा है बैंक निफ्टी का, इससे भी ज्यादा जहां पर गिरावट हो सकती है दोस्तों। अभी सपोर्ट पर जो है बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है, अपने सपोर्ट के लेवल पर। और अगर आप जहां पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी 24,500 का लेवल आपको दिखा सकता है दोस्तों। बाकी इंडिया विक्स भी दोस्तों काफी ज्यादा बढ़ चुका है, कहीं ना कहीं इंडिया विक्स भी जहां पर डर का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।